अब गजोधर जो है वो झांक के देखे हमें, कहे बस इतनी सी बात है कलौजी के। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आ रहा था कि सर देवे से पहले पेपरवा एक बार सिंथेसिस से मीटिंग करा के जा। हर बार लड़की ब्यूटीफुल ही नहीं कर गई चुल होगा। ये कहें भैया हमारे बिमला के साथ सिंथेसिस करवा। मैं आपसे दावा करता हूं कि इसमें आपको मैं 2 तरीका बताऊंगा, और वो जो दूसरा तरीका होगा ना बिल्कुल बेहद कंफ्यूजिंग तरीका होगा, और उसी बेस्ड पर आगे आपको काबिल बनना है, बाकी इस रट्टा मार के आप नहीं हो। तो गाइस आज के एपिसोड में हम डील करने वाले हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है हवा। हवा मतलब सिंथेसिस। कहने का मतलब हो गया जिसका आप ना हवा बना रखें कि र्यूमर फैला रखें कि टफ टॉपिक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं बालक, इस हवा को मैं डेफिनेटली हलवा में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, समझिए जरा क्या ये जो सिंथेसिस है ना, ये किसी एक चैप्टर का नाम है। जब नाम है तो बताइए नाउन हुआ कि नहीं? तो सिंथेसिस एक नाउन है, कहने में ये नाम है, और इसका मतलब होता है जुड़ाव, है ना, जोड़ इसका मतलब होता है। ये जो सिंथेसाइज वर्ब से बना हुआ है, और उस सिंथेसाइज क्रिया का मतलब होता है जोड़ना, संश्लेषण करना, है ना, संश्लेषण करना, समायोजन करना। बात समझ रहे हैं? तो इसमें हम सीखेंगे जुड़ाव। जुड़ाव का मतलब समझ रहे हैं? आपने खेसरिया गाना सुना होगा कि उसमें वो कहता है ना कि जाए से पहले सेटिंग करा के जा, डीजे डीजे सुने आप ना, ठीक वही वाली बात। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आ रहा था कि सर देवे से पहले पेपरवा एक बार सिंथेसिस से मीटिंग करा के जा, है ना। तो मैं इससे मीटिंग करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं इसको किस तरीके से डील कर रहा हूँ। बालक सिंथेसिस के अंतर्गत हमसे कहेगा कि 2 या 2 से अधिक दिए गए सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके आप एक नया सेंटेंस बनाइए। और वो नया सेंटेंस कैसा हो सकता है? एक सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है, या फिर एक कंपाउंड सेंटेंस होगा। कहने का मतलब आप जरा समझिए कि सिंथेसिस में एक सेंटेंस या फिर 2 सेंटेंस या फिर ये 3 सेंटेंस। ठीक है जी, ऐसे एक सेंटेंस दिया रहेगा, ये दूसरा सेंटेंस हो गया, ये तीसरा सेंटेंस। आपसे कहेगा कि इन दोनों को जोड़ करके बना दीजिए आप सिंपल सेंटेंस, सिंपल। या फिर आपसे कहेगा कि इन तीनों को जोड़ करके बना दीजिए सिंपल सेंटेंस। ठीक है जी। या फिर आपसे कहेगा कि इनको जोड़ करके क्या बना दीजिए आप? कंपाउंड बना दीजिए, या फिर कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो सिंथेसिस के अंतर्गत हमसे यह कहा जाएगा कि 2 सेंटेंस को जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बना दीजिए, या कंपाउंड बनाइए, या फिर कॉम्प्लेक्स बनाइए। या फिर 2 या 2 से अधिक मतलब 3-4 सेंटेंसेस को जोड़ करके आप एक सिंपल सेंटेंस बनाइए, या फिर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाइए, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए। हालांकि सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये हम बारी बारी से डील करेंगे, बहुत डिटेल में डीपली डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं इससे पहले थोड़ा सा आपसे चुल करना चाहता हूँ, है ना। हर बार लड़की ब्यूटीफुल ही नहीं कर गई चुल होगा। मैं आपके साथ थोड़ा एक चुल कर रहा हूँ। राजू श्रीवास्तव जी के ऊपर मैंने इसको क्रिएट किया है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे गजोधर है, ये देखिए गजोधर है, ठीक है जी, गजोधर है। और ये राजू श्रीवास्तव जिसे कहते हैं, ये भी राजू श्रीवास्तव मान लीजिए। ठीक है, ये जो गजोधर है ये राजू श्रीवास्तव से कहते हैं कि भैया हमारा एक जो टॉपिक फंसा है वो क्लियर करवा दीजिए। कहे कौन सा टॉपिक तुम्हारा फंस गया है जो उसको क्लियर करवाना? कहे कहिए तो बताएं अंग्रेजी में। कहे ठीक है, राजू श्रीवास्तव पढ़ा लिखा आदमी, कहे बताइए। ठीक है, तो फिर ये बोला कि भैया हमार जो है बिमला के साथ, यहाँ मान लीजिए बिमला है, ये बिमला, थोड़ा इसका फिगर बना देता हूँ मैं, ब्यूटीफुल है। तो ये कहें कि भैया हमारे बिमला के साथ सिंथेसिस करवा दीजिए, बोले तो सिंथेसाइज करवा दीजिए। ठीक है, राजू श्रीवास्तव कहें कि बिल्कुल एकदम ठीक करवा दूंगा, लेकिन शर्त एक है कि तुम ये बताओ जो बिमला के साथ तुम्हारा जो सिंथेसाइज होगा, मतलब जो तुम बिमला के साथ जुड़ना चाहते हो, जो तुम्हारा जुड़ाव होगा, वो बताओ तुम किस तरीके से चाहते हो। इन तीनों में से राजू श्रीवास्तव ने गजोधर के सामने ये 3 ऑप्शन रखा कि बताओ तुम्हारा जोड़ किस तरीके से करवाऊं, सिंपल तरीके से, कंपाउंड तरीके से, या फिर कॉम्प्लेक्स तरीके से, कैसे तुम जोड़ना चाहते हो। तो गजोधर सोच रहा है बड़ा देर से कि कॉम्प्लेक्स तो हम सुने ही नहीं, क्यों कंपाउंड है ना, सिंपल है, सब ठीक है, हर काम अगर सिंपल तरीका से हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो कहे भैया राजू श्रीवास्तव भैया हमारा जो काम है वो सिंपल तरीके से सेट करवाइए, सिंपल तरीके से करवा दे, झटपट हो जाए काम हमारा। तो राजू श्रीवास्तव चालाक आदमी करवा दिए सेटिंग इसका। अब जब सेटिंग करवा दिए, बिमला से इसका जुड़ा हो गया, सिंथेसाइज हो गया, उसके बाद भागे भागे आई राजू श्रीवास्तव को, कहे भैया बहुत तकलीफ है, बहुत गड़बड़ी करवा दी, आप पूरा परिवार में हमारे तहस नहस मचा है। ये राजू श्रीवास्तव जो समझ गए का मैटर है। तो यहाँ गजोधर कह रहा है कि भैया वो तो पूरा जो है बेवफाई कर दी हमारे साथ, पूरा हमारे परिवार में नाक कटवा दी हमारा। तो राजू श्रीवास्तव कहें कि यही होता है सिंपल सेंटेंस में, यही होता है। अलग समझना क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है जी? फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर या टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाता है। कहने का मतलब जरा तुम यहाँ यही समझना, ऐसा कोई सेंटेंस आए
जिसमें एक क्रिया हो और वो सब्जेक्ट के बदलने पर बदल जाए। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ आई हूँ, अगर कह रहा हूँ कि आई प्ले, मैं खेलता हूँ, तो यहाँ क्रिया जो मेरे हिसाब से चल रही है। अगर मैंने किसी और का नाम ले लिया कि ही प्ले, तो प्ले हो नहीं पाएगा जी, तो प्लेज हो जा रहा। कहने का मतलब ऐसे हमारी बीवी हो गई। तुम सिंपल तरीके से करवाए, यहाँ मैं हूँ तो वो मेरे हिसाब से चल रही है, यहाँ कोनो और आ गया तब तो होकरे हिसाब से होके लाइन मारने लग जा रही है। तो बालक समझना, यही गड़बड़ी हो गई। तो यहाँ पे राजू श्रीवास्तव आपको एक संदेश देके जा रहे हैं कि अगर कोई भी काम सिंपल तरीके से हो रहा है, अगर कोई सिंपल तरीके से जुड़ जा रहा है, तो समझ लीजिए वह किसी और का होने में टाइम नहीं लगेगा, वो भी किसी और के साथ सिंपल तरीके से चिपक जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। अब ये चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा बालक। इसमें देखो, आप किताब की भाषा में आप ऐसा पढ़ेंगे कि सिंपल सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है, रटेंगे बिल्कुल आप। लेकिन मैं आपसे दावा करता हूं कि इसमें आपको मैं 2 तरीका बताऊंगा, और वो जो दूसरा तरीका होगा ना, बिल्कुल बेहद कंफ्यूजिंग तरीका होगा, और उसी बेस्ड पर आगे आपको काबिल बनना है। बाकी इस रट्टा मार के आप नहीं हो सकते। ठीक है, तो मैं आपसे बिल्कुल वादा करता हूं, दावा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, जो भी आप कह लीजिए, वो तरीका बिल्कुल जेन्युइन होगा बालक, उससे आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर गजोधर कहें कि ठीक है भैया, तो ये तरीका नहीं ठीक है, जो हमारे बदलने पर बदल जा रही है, हम इसको नहीं चाहेंगे, हमारा ये करवाइए कि हमारा कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स के हिसाब से करवाइए। तो राजू श्रीवास्तव चालाक आदमी फिर से, तो राजू श्रीवास्तव कहे ठीक है, तुम्हारा जब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स तरीके से जोड़ना जानना चाहते हो तो ये भी बता देंगे, लेकिन तुम्हें इसको जोड़ने के लिए एक चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। कहे बताओ, हम पूरा दुनिया झुका देंगे, पूरी कायनात लगा देंगे उसको और हमको मिलाने में, तुम बताइए तो सही बस। वो कहें कि ज़रूरत है इसकी इन दोनों को सीखने के लिए, मतलब इन दोनों तरीके से जोड़ने के लिए तुम्हें ज़रूरत है इसकी। अब गजोधर जो है वो झाँक के देखे हमें, कहे बस इतनी सी बात है, कलौजी की व्यवस्था करना है या फिर क्या करना है बताइए, कलौजी लिखे ना आप। वो कहे हाँ हाँ बस ये तुम्हारे लिए कलौजी है, जाइए तुम कलौजी की व्यवस्था कीजिए, तब भाई दोनों आपको हम बताऊंगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आप कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को डील करना चाहते हैं तो आपको क्लॉज आना चाहिए, क्लॉज। अगर ये क्लॉज अगर आपको आ गया तो आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को बड़े आसानी से डील कर पाएंगे। और मैं बालक, मैं आपको बिल्कुल गारंटी देता हूं, आप तो जान ही गए होंगे कि कलौजी जिसको गजोधर ने बोला था वो बैंगन की बनती है। अगर इस टॉपिक को, पूरे सिंथेसिस को मैं आपके सामने अगर कलौजी नहीं बनाया ना, तो बालक गंदा सा कमेंट करके चैनल छोड़ के चले जाएगा। अभी तो बस पार्टी शुरू हुई है ना। तो सिंथेसिस के अंतर्गत हमें क्या सीखना है? हमें यही सीखना है कि दो, ये मान लीजिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया जी। ठीक है, 2 सेंटेंस को मिला करके या फिर 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना होगा, या फिर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना होगा, या फिर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा। ठीक है बालक, तो मैं अगले एपिसोड में, जो मेरा आने वाला जहर एपिसोड होगा, कि 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, एक तरीका नहीं, तमाम तरीके मैं बताऊंगा। जो तरीका आपको पसंद आएगा वो घर लेके जाइएगा बालक। ठीक है, और आपकी वजह से मेरा चैनल आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बालक। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में, और वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर।